तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड। मन्नापुरम फाइनेंस की बात कर ले तो यहाँ पे आज हमें ठीक ठाक एक तेजी देखने को मिला, बट आप 6 मंथ्स की टाइम फ्रेम में देखोगे तो 14% का रिटर्न है। शेयर और एक साल में देख ले तो 47% तक रिटर्न है और शेयर ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा एक ठीक ठाक टाइम फ्रेम पे डाउन है। ओके 321 का हाई लगाया था, तो शेयर देख ले यहाँ पे अभी 295 के आसपास ट्रेड करते हुए, मतलब 200 से लेके 290 से लेके 300 के बीच में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड आगे हैं कंपनी के रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स कैसे कंपनी के वो चेकआउट करेंगे एंड रिजल्ट्स बेसिस पे क्या रहने वाला है आगे के लिए हमारा स्टे वो थोड़ा चेकआउट करेंगे। तो डायरेक्टली वी विल डाइव दिस कंपनीज रिजल्ट्स हियर। ओके तो सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे। जस्ट टू लेट यू नो, दिसंबर क्वार्टर की बात कर ले तो रेवेन्यू जो है कंपनी का वो 2560 करोड़ से 2353 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू में एक ड्रॉप देखने को मिला, बट क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे 2273 करोड़ से 2353 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो एक माइन्यूट जंप ही है यहाँ पे। तो ईयरली बेसिस पे हमें एक ड्रॉप है, बट क्वार्टरली बेसिस पे हमें एक जंप ही है। अब आते हैं कंपनी के फाइनेंसिंग प्रॉफिट में। अब जब देखो एक्सपेंसेस ओके, अब अगर जो रेवेन्यू है वो डाउन हुआ है तो एक्सपेंसेस भी डाउन होंगे ईयर टू ईयर बेसिस पे, बट क्वार्टर टू क्वार्टर वो भी जंप हुआ है बिकॉज इनके रेवेन्यू इंक्रीज हुआ देखने को मिला। अब आते हैं कंपनी के फाइनेंसिंग प्रॉफिट पे। तो जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है कंपनी का वो 444 करोड़ से 374 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पे 380 करोड़ से 374 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी ड्रॉप है। फाइनेंसिंग मार्जिन की बात करें तो 17% से 16% का होते हुए देखने को मिला। तो यहाँ पे भी एक डाउनफॉल देखने को मिला मार्जिन में भी। अब आते हैं नेट प्रॉफिट में। तो 278 करोड़ से 239 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है ऑन ए ईयर टू ईयर बेसिस, बट क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे 217 करोड़ से 239 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। नाउ दैट्स अ ग्रेट नंबर्स यार। ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा, देखो ग्रेट नंबर्स नहीं बोलूंगा, बट ऑन अ क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस यस द नेट प्रॉफिट्स आर गुड, नॉट एट ऑल ए डाउट। बट जो पास्ट 3 क्वार्टर्स देखोगे आप, प्रीवियसली जो पास्ट 3 क्वार्टर्स है उनसे अच्छे देखने को मिले। ठीक है, पहले इनके नेगेटिव थे, देन था 132 करोड़ होते हुए देखने को मिला, बट देन 217 करोड़, देन नाउ इट्स 239 करोड़। एंड व्हाट आई एम होपिंग नेक्स्ट क्वार्टर कि दे विल लाइक अच्छा जनरेट कर सके। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमारा ऑब्वियसली रहेगा। ओके नॉट एट ऑल अ डाउट, मतलब रिजल्ट्स काफ़ी मिक्स्ड है। आई वुड नॉट से कि बहुत ही खराब है या फिर बहुत ही कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स है, मैं वो नहीं बोलूँगा, बट या रिजल्ट्स आर मिक्स रिजल्ट्स। अब जब हर एक बेसिस पे हमें गिरावट थोड़ा देखने को मिला, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें अर्निंग पर शेयर भी ड्रॉप देखने को मिला, विच इज नाउ 3.33 से 2.85 होते हुए देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 2.60 से 2.85 होते हुए देखने को मिल रहा है। तो टोटली रिजल्ट्स आर मिक्स रिजल्ट्स। आई वुड नॉट से कि बहुत अच्छा है, आई वुड नॉट से कि बहुत ही खराब है, टोटली रिजल्ट्स मिक्स्ड है। अब आते हैं इनके थोड़ा फंडामेंटल्स वगैरह भी देखोगे तो देखो अभी तो इनका मार्केट कैप वगैरह 25,000 करोड़ के आसपास का है, जो स्टॉक का पी वो 61 के अराउंड है, इंडस्ट्री पी 19 के अराउंड है। तो ओवर वैल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। शेयर ऑलरेडी भागा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, अपने निचले लेवल से कंटिन्यूसली भाग रहा है। अगर आप उसका चार्ट वगैरह भी देखोगे तो ये शेयर ऐसे ऐसे भाग रहा है, मतलब लाइक एक साल की अगर हम टाइम फ्रेम पे देखें तो देखो ये जो जंप्स आए ना ये बहुत शानदार है। हमें थोड़ा सा गिरता है शेयर एंड देन अगेन हमें बाइंग देखने को मिलती है, देन अगेन थोड़ा सा गिरता है, देन अगेन बाइंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, बट कंपनी का जो आर है वो भी लाइक 10 एंड 11 के आसपास है। कंपनी डेप्ट हम चेकआउट नहीं करेंगे। ये गोल्ड फाइनेंसिंग जो कंपनीज है इन द नियर फ्यूचर, आउट से कि नियर फ्यूचर के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो ये लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से अगर आप जाओगे तो यस शेयर आर गुड, बट शॉर्ट टर्म में आउट से कि देखो थोड़ा सा अभी जो मार्केट रिलेटेड थिंग्स चल रही है तो थोड़ा सा प्रेशर ऑन, बट बजट आ रहा है तो उसमें भी अगर हमें कुछ अच्छा न्यूज़ देखने को मिल जाए ऑन द NBFC साइड तो वहाँ पे भी एक अच्छा जंप देखने को मिल सकता है, नॉट एट ऑल अ डाउट। ठीक है, बट थोड़ा सा कॉशियस रहना। ओके जब भी मतलब एक आउट से कि देखो घबराने की बात नहीं है, इसको आप बाय ऑन डिप्स करो। ठीक है, शेयर को बाय ऑन डिप करने के लिए एज अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से यस आई एम बुलिश ऑन द शेयर, आई एम बुलिश ऑन द सेक्टर ओनली। ठीक है, पूरा जो मेरा NBFC का स्पेस लगता है वो मैं पूरी तरह से बुलिश हूँ, और शॉर्ट टर्म में एंड आउट से लॉन्ग टर्म में मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, मैं वो लूँगा। लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ बिकॉज यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का भी अगर आप चेकआउट करोगे तो FIS DIS वो काफ़ी शानदार है, नॉट एट ऑल ए डाउट। वहाँ प्रमोटर्स को ओनली बस 35% का स्टेक है, बट जो FIS और DIS है उनके पास एक बहुत ही शानदार % का स्टेक देखने को मिलता है। तो आउट से कि देखो जो एक्सपोजर है FIS DIS एंड प्रमोटर्स का वो बहुत शानदार है। ओके दैट्स वाई एम सेइंग कि लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से ये शेयर सही है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा हमें बिकॉज शेयर भागा हुआ है तो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, तो आप डाउन्स में इसको खरीदने की कोशिश करो, ना कि आप बाय जंप्स आने पे आप जाके बैठ जाओ। ओके तो डाउन्स में जब शेयर एक डिप लेता है तो उसमें आप बाइंग करने की कोशिश करो। ठीक है, दैट विल लाइक एवरेज प्राइस आपका डाउन आ जाएगा। ओके तो वो में हमारा स्ट्रेटेजी रहने वाला है। एट द सेम टाइम अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, निचले लेवल पर खरीद लिया शेयर को, तो घबराने की कोई बात नहीं है भाई। शेयर को एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से पकड़ो एंड शेयर का जो टाइम फ्रेम में रहने वाला है वो 5 ईयर्स का ले लो, एंड जो टारगेट्स हैं वो तो बड़े टारगेट्स निकलेंगे। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं, बड़े टारगेट्स निकलेंगे, कोई डाउट ही नहीं। ओके बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो एंड काफ़ी सारे रिजल्ट्स वगैरह आते रहेंगे तो विल श्योरली अपडेट यू है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जैसे रेगुलर अपडेट्स रियल टाइम में मिलते रहे।
हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं, ओनली सजेशंस है। वी आर नॉट एनी सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन्स, ओके। तो प्लीज़ बी कॉशियस व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, ओके। एंड ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।